अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीदल अलील्स। कई लोग इसको लीथल भी कहते हैं कोई, लेकिन लीदल अलील्स है। ठीक है, लीदल का जो मतलब है, मीनिंग है, वो है डेड। ठीक है, इससे पहले जो हमने ये भी जीन इंट्रैक्शन में आता है, जीन इंट्रैक्शन लास्ट हम लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद एपिस्टेसिस पढ़ा था। अब हम लिथैलिटी है, यानी कि ठीक है डेड। तो लीदल अलील्स हैं, डेड अलील्स, उसको आज रीड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो देखेंगे व्हाट आर लीदल एलील्स। इसका नाम जो शायद लीदल, उसके मीनिंग से आपको वैसे आइडिया हो जाना चाहिए कि डेड एलील्स। ठीक है, लीदल एलील्स आर एलील्स दैट कॉज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दैट कैरीज देम। दे आर यूजुअली a result of mutation in genes that are essential for growth or development. अच्छा, कुछ एलील्स ऐसे हैं कि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत मेन किरदार अदा करते हैं। अगर आपकी बॉडी में इस एलील की कोई म्यूटेशन हो जाए या मिसिंग हो जाए, तो उस ऑर्गेनिज्म की पर्सन की डेथ है। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की। तो इस एलील को इसलिए कहते हैं कि लीदल एलील है। इसका बहुत क्रिटिकल फंक्शन है। इसमें म्यूटेशन किसी भी सूरत में मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, सम लीदल जीन्स कॉज डेथ ऑफ जाइगोट और अर्ली द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, कुछ जोन से होते हैं जाइगोट पे कोई चेंजिंग आ गई जीन्स एलील्स की, तो उस वक्त उनकी डेड। कुछ की एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आ जाती है। ठीक है, कुछ जो से है ना अफेक्ट शो करते हैं लेटर स्टेज डेवलपमेंट में। ठीक है, कुछ लेटर डेवलपमेंट में शो करते हैं। क्लास 1 मिनट। अच्छा क्लास, कुछ जो से जीन है वो जाइगोट पे आके उनकी डेथ है, और कुछ की एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कुछ की आफ्टर स्टेज, यानी कि कुछ की बिफोर बर्थ भी है, कुछ के आफ्टर बर्थ में ये कुछ सिम्टम शो होते हैं लीदल एज की वजह से। वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अच्छा, सर्टेन जीन्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कुछ खास किस्म की जीन्स हैं वो तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनमें म्यूटेशंस का मतलब है कि उस अलील की डेथ ही है, कंफर्म है। ठीक है, और लीदल एलील्स, जाहिर है हम लोग मेंडल लॉ में रिसेसिव डोमिनेंट ट्रेट्स वगैरह पढ़ते रहे हैं, तो इस लीदल एलील्स में भी डोमिनेंट जीन्स भी हैं और रिसेसिव भी हैं। ठीक है, दोनों कैटेगरीज में देखेंगे डोमिनेंट में क्या है इसका इफेक्ट और रिसेसिव में कौन कौन से हैं। और फुली डोमिनेंट लीदल लीड्स किल्स ऑर्गेनिज्म इन बोथ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस का मैंने आपको बताया था कि एक ही सेम लील है तो होमोजाइगस है, डिफरेंट और हेटेरोजाइगस है। लेकिन अगर उनमें होमोजाइगस दोनों डोमिनेंट हैं तो वो तो कन्फर्म है कि वो लीदल लीड्स है, ऑर्गेनिज्म की डेथ कंफर्म है। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या था, एक तो रिसेसिव, एक डिफरेंट है लेकिन एक डोमिनेंट ही है, यानी कि जो म्यूटेट हुआ जीन है वो डोमिनेंट है हेट्रोजाइगस में, तो तब भी कंफर्म है कि उस पर्सन उस ऑर्गेनिज्म की डेथ है। ठीक है, सर्टेन लीदल एलील्स किल्स ऑर्गेनिज्म इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि होमोजाइगस कंडीशन में ना सिर्फ डेथ उसकी कंफर्म है, कुछ एलील्स की। हेट्रोजाइगस में मतलब कि वो कैरियर हो जाते हैं लेकिन डेथ नहीं होती। ठीक है, आगे हिस्ट्रीज की देख लें। हिस्ट्री के थे लीडल जब आइडेंटिफाई थे। लीदल जीन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूसियन कोनॉट वाइल स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कोड कलर इन माइस। जब वो माइस के कोड कलर्स, उसके कलर्स को काढ़ा था, कोड कलर यानी कि उसकी स्किन के, तो तब उसने इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, he expected a phenotype ratio from a cross of 3 yellow 1 white but observed ratio was 2:1। अच्छा, ऑब्जर्व रेशियो 1 थी लेकिन जो फिनोटाइप रेशो थी वो 3.1 थी। ऑब्जर्व रेशो जो बाद में शो हो रही थी। ठीक है, ऑब्जर्व किया उसने कि चलो उसमें जीनोटाइप में तो फर्क है थोड़ा, लेकिन वो दोनों येलो कैरियर चाहे, लेकिन येलो कलर उसमें शो हो गया। ठीक है, तो उसमें 3 येलो थे, एक वाइट था। अलील वाज लीदल इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अलील जो से थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में थे। अब मैं अक्सर डायग्राम में आपको सारा बताऊं इसमें इसने किस तरह से किया। उसने 2 हेट्रोजाइगोस येलो ले लिया जिसमें एक जीन जो था डिफेक्टिव था। ठीक है, एक जीन हेट्रोजाइगोस में डिफेक्टिव था। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऊपर देखें, दैट डोमिनेट फिनोटाइपिक ट्रेट्स एंड बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस ही शोड ऑल हिज येलो माइस वर हेट्रोजाइगोट। ठीक है, दोनों जाइगोट थे, हेट्रो।
However, for his many crosses, कोनेट नेवर प्रोड्यूस अ सिंगल होमोजाइगस येलो माउस। उसने कोई सिंगल होमोजाइगस माउस कोई भी नहीं प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये उसने क्रॉस किया पुनर स्क्वायर मुताबिक, आप देख लीजिए ये गेमेट्स, ठीक है। उसने जब उसका कंक्लूजन निकाला, यानी कि F1 रेशियो में देखा, तो उसने जिस माइस में दोनों ही डोमिनेंट में आ गए थे होमोजाइगस, उस माइस की क्या होगी, डेथ होगी। इसमें एक वाई था, एक डोमिनेंट था और एक वाई नॉर्मल जीन था, तो वो डेथ नहीं हुई, लेकिन उसका कलर येलो था, यानी कि 2 और 3 थे, ठीक है। और 1/3 प्रोजेनिया क्या थी, वाई वाई येलो, नॉन येलो, यानी कि ये वाइट कलर थी, ये भी बच गए, इसमें दोनों रिसेसिव हैं, ठीक है। अच्छा, as this example illustrated, lethal genes cause death of organisms that carry them, ऐसे सर ऑर्गेन, जी, जी जी, डेथ होमोजाइगस की हमेशा होगी? होमोजाइगस में होगी और सम टाइम में डोमिनेंट कैरेक्टर्स में भी हो जाती है। ये देखिए ना, इसमें उसने कंडीशंस लगाई हैं, जिस तरह मैंने आपको कार्बेज कंडीशन इसमें लगाई, उसने कंडीशन सर्टेन लीदल, खास जो लीदल लीज हैं, किल ऑर्गेनिज्म इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन है। और ऊपर उसने कहा कि फुली डोमिनेंट लीदल लीज आ गया ना, तो वो होमोजाइगस हेटेरो है, लेकिन अगर एक डोमिनेंट है ना, तो उसने उसको किल कर देना। ये सर्टेन उसकी कह लें कि कंडीशंस हैं। अच्छा, समटाइम्स डेथ इज नॉट इमीडिएट, उसी टाइम डेथ नहीं होती, इट मे इवन टेक इयर्स डिपेंडिंग ऑन द जीन्स। कुछ ऐसी डिजीज हैं जो अडल्टहुड में जाकर शो होती हैं, ठीक है। इन एनी केस, इफ अ म्यूटेशन रिजल्ट्स इन lethality, then this is indicated that affected gene has a fundamental function in the growth। हमें किस तरह से पता लगता है कि ये जीन, जिस तरह ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो हमें बाद में उसको स्टडी करने देखते हैं कि ये जीन किस हद तक इम्पोर्टेंट था, इस जीन में इतनी म्यूटेशन आई कि ऑर्गेनिजम्स की डेथ कंफर्म हो गई, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट हर चीज़ कंफर्म हो गई। तो टाइप्स ऑफ एलील्स हैं, लीदल एलील्स फॉल इनटू 4 कैटेगरीज में इनको उन्होंने किया। एक अर्ली ऑनसेट है, एक लेट ऑनसेट है, कंडीशनल है, एक सेमी लिथल है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, अर्ली ऑनसेट क्या है, लीदल एलील्स विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर एम्ब्रियोजेनिस की दरमियान में अगर डेथ हो गई है, तो इसका मतलब है वो अर्ली ऑनसेट में लिथल, यानी कि इतना को मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी डेवलपमेंट थी, ग्रोथ थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि फर्स्ट ही उसकी डेथ होगी, कंफर्म होगी, ठीक है। लेट ऑनसेट में क्या, लीथल एलीज विच किल्स ऑर्गेनिज्म एट देयर फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ आर नोन एज लेट ऑनसेट एलील। फाइनल स्टेज पे, यानी कि बिफोर बर्थ उसकी डेथ हुई, तो इसका मतलब है कि वो लेट ऑनसेट है, ठीक है। शो हो गए थे, लेकिन लेट ऑनसेट पे उसकी कोई ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की थी, फंक्शन था ऐसा लील का कि वो परफॉर्म नहीं, और ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, ठीक है। कंडीशनल, कंडीशनल बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, लीथल लीज विच किल एड ऑर्गेनिजम्स अंडर सर्टेन एनवायरमेंट कंडीशन ओनली। खास किस्म का कोई टेम्परेचर या एनवायरमेंट की ऐसी कोई कंडीशन थी जिसमें से लील ठीक था, लेकिन एनवायरमेंट ने ऐसा अफेक्ट किया कि वो लीथल जीन्स, वो लील था क्या, म्यूटेट हुआ, और उस पर्सन की भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, ठीक है। सम टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स, कुछ टेम्परेचर, कुछ एलील्स के टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और सेमी लीथल क्या है, लीथल एलील्स विच किल ओनली सम इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन बट नॉट ऑल नोन। अच्छा, कुछ उसने ये क्या, सेमी ऐसे हैं कि वो जीन्स किल तो करते हैं, लेकिन कुछ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स में करेंगे, कुछ इंडिविजुअल्स में वो मौजूद भी हैं, लेकिन वो उनको उनकी डेथ कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं, सेमी लीथल एलील्स। ये एक मिनट, क्लास में आपके अटेंडेंस मार्क कर लूँ। अच्छा क्लास, सेमी हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लीथल एलील्स। मैंने दो आपको बताई थी, रिसेसिव और डोमिनेंट लीथल एलील्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो रिसेसिव में आपको पता है कि दोनों जीन रिसेसिव हैं, ठीक है। कुनेट और बोर्ड डिस्कवर दिस फर्स्ट रिसेसिव लीथल जीन्स बिकॉज दे ऑल्टर्ड मेंडेलियन इनहेरिटेंस रेशियो। उसने मेंडल की जो सी इनहेरिटेंस रेशियो उसको चेंज किया, तो उसके वर्क को थोड़ा चेंज किया, ठीक है। रिसेसिव लीथल genes can code for either dominant or recessive traits।
कोड दोनों हो सकते हैं, या वो डोमिनेंट होगा ट्रेट में या रिसेसिव ट्रेट में, बट दे डू नॉट एक्चुअली कॉज डेथ अनलेस ऑर्गेनिज्म कैरीज 2 कॉपीज ऑफ लीथल ईज। कहता कि समटाइम ये है कि इसमें जो डेथ है ना वो कंफर्म नहीं होगी। इस तरह ये कोनेट ने वर्क किया था ना, कोनेट का ये लास्ट टाइम ये देखें, उसने कहा जब तक वो दोनों लीदर वाले इकट्ठे नहीं ना हो जाएंगे, ये वाई वाई दोनों डोमिनेंट ठीक है, लेकिन दोनों ही लीदल थे, दोनों ही म्यूटेट जीन थे, तब तक इकट्ठे होंगे, तब तक ऑर्गेनिज्म की डेथ कंफर्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम देखें, अच्छा, recessive lethal genes can code for either dominant or recessive, but they do not actually cause death unless organisms carries 2 copies of lethal each, यानी कि दोनों कॉपीज lethal each की कंफर्म होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज, रिसेसिव lethal each के लिए दोनों कॉपीज का होना जरूरी है, डोमिनेंट का शायद दूसरा वर्क है, लेकिन इसमें दोनों का होना जरूरी है। और लास्ट एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको डोमिनेंट उसको रिसेसिव के तौर पे बताई है उसमें। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डिजीज caused by recessive lethality includes cystic fibrosis है, सिकल सेल एनीमिया, अकेंड्रो अकोंड्रोप्लासिया, ठीक है, प्लेजिया, इसका मैं आपको बताता हूँ। सिस्टिक फिब्रोसिस जो एक नॉर्मल डिजीज है, उसमें जो चाइल्ड्स के लंग्स होते हैं और इंटेस्टाइन होती है, पैंक्रियाज, वो क्लोड कर जाती हैं, क्लोग्ड जम जाती हैं म्यूकस से। ठीक है, तो वो एक सिंगल जीन के डिफेक्ट की वजह से आया था। ठीक है, उसको कहते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, उससे तो आप लोग सब फेमिलियर, और उसके में है कि रेड ब्लड सेल्स की नहीं, एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स काज हो जाती हैं। ठीक है, क्रिसेंट शेप की होती हैं रेड ब्लड सेल्स, इनके मून शेप के। ठीक है, और कॉन्ड्रोप्लेजिया में क्या है, स्केलिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ये बिल्कुल बर्थ के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और कार्टिलेज इज नॉट कनेक्टेड टू बोन रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिज्म, इनके बोना जो होते हैं उसको इसमें कहते हैं। ठीक है, और इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं कॉन्ड्रोप्लेजिया को। अच्छा, achondroplasia is an autosomal dominant bone disorder that cause dwarfism. While the inheritance of one achondroplasia allele can cause disease, the inheritance of two recessive lethal allele is fatal. अच्छा, दो रिसेसिव लीला है तो वो फैटल है उसमें। ठीक है ना, उसमें जानलेवा मोहलिक हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन उनका हाइट छोटा होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जानलेवा साबित नहीं होता, लेकिन उसका जो ऑर्गेनिज्म का हाइट है वो डिफॉर्मिज्म में आ जाएगा। ठीक है, और डोमिनेंट लिथल जीन्स क्या हैं, डोमिनेंट लिथल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, दोनों सूरतों में ही शो हो जाएंगे। डोमिनेंट करेक्टर का है तो होमोजाइगस भी होगा तब भी शो हो जाएगा, हेटेरोजाइगस होता तब भी। ठीक है, बट हाउ कैन allele like दिस बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इफ दे कॉज, किस तरह से वो जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, dominant lethal genes are rarely detected due to their rapid elimination from the population, बहुत कम चीजें ये ठीक है डोमिनेंट लीथल जीन्स की, वो इसलिए उसने कहा एलिमिनेट फ्रॉम पॉपुलेशन काफी हद तक इसकी एलिमिनेशन हो चुकी है। ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज बाय डोमिनेंट लीथल डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, बहुत कॉमन इसकी एग्जांपल, लेकिन काफी हद तक ये रैपिड हो गई एलिमिनेशन, रैपिड एलिमिनेशन हो गया फ्रॉम पॉपुलेशन। अच्छा, हंटिंगटन डिजीज क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस विच रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर देती है। ठीक है, और ये बेसिकली डेवलप इन अडल्टहुड में होती है। ठीक है, और एंड इन डिमेंशिया, डिमेंशिया में जब ये खत्म होती है तो मतलब कोई भी नहीं, उसको कोई थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह ये चीज़ें उनको सीखने की ये चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो हंटिंगटन डिजीज है फैटल जेनेटिक डिसऑर्डर है, मौलिक जानलेवा। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल्स इन ब्रेन, ब्रेन में जितने भी प्रोग्रेसिव नर्व सेल उनको डैमेज कर देती है। ठीक है, और पर्सन फिजिकली और मेंटली जो है एबनॉर्मल शो होता है। ठीक है, और इसका कोई इलाज नहीं है, हैज़ नो क्योर। ठीक है, because the onset of Hinduism is slow, individual carrying the allele can pass it on their offspring से ये इसमें पास हुए थे। ठीक है, this allows the alleles to be maintained in population, allele को मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा। ठीक है, dominant traits can also be maintained in population through recurrent mutation, मेंटेन किए जा सकते हैं रिकरेंट म्यूटेशंस को देख के पॉपुलेशन वगैरह में। अच्छा, ये अब देखें डायग्राम, हंटिंगटन डिजीज है, ये जो जीन है डी, ये समझिए कि डिफेक्टिव जीन है, डोमिनेंट है। ठीक है,
ये रिसेसिव में नॉर्मल है। इनका जब आपस में रहा है डी 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 और डी ये बने, ठीक है। एक होमोजाइगस बना तो वो कंफर्म है, उसमें तो दोनों ही डोमिनेंट आ गए, वो तो है। लेकिन हेटेरोजाइगोट में भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया तो ये भी जो से अफेक्टेड हो गए, ठीक है। तो कितने, एक दो तीन, तीन तो अफेक्टेड हो गए। और होमोजाइगोस जो नॉर्मल था वो अनइफेक्टेड रिसेसिव था, यानी कि वो ठीक था। अगर ये डीडी इफेक्टिव होते हैं और रिसेसिव होते तो इसमें भी शो ही नहीं थी, लेकिन ये नॉर्मल जीन है इसलिए रिसेसिव में आ गए। और डोमिनेंट में तीन हुई, यानी कि 3:1 की रेशो बनी। इसमें किसकी रेशो बनी, इसमें बनी है रेशो है 3:1, इसकी रेशो बनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब कंडीशनल लीथल जीन्स कौन से हैं? ये डोमिनेंट रिसेसिव हम दोनों पर, अब कंडीशनल। एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स normally under one set of condition, but when certain changes are introduced in its environment, lethality results occur। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कोई लील में कोई म्यूटेशन नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीन्स की मेकअप को चेंज कर देती हैं। तो वहां से फिर क्या, अगर लिथैलिटी होती है, जीन्स की डेथ हुई, पर्सन की भी डेथ होगी, इतना इंपॉर्टेंट जीन्स था कि उस पर्सन की डेथ ही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना चाहिए। आगे हम देखेंगे फेजिज्म के बीन है, किस तरह से उस पर्सन की डेथ उन्होंने कॉज की। अच्छा, फेविज्म is a sex-linked inherited condition that results from deficiency in enzyme called glucose 6-phos dehydrogenase। बेसिकली जो फेविज्म है ना, एनीमिया कंडीशन होती है बॉडी में, ठीक है। और ये बेसिकली किस तरह से एकदम आती है, कंडीशंस क्या होती है, ये होती है कोई एक फेवा बीन्स हैं उनको खाने से, ठीक है। और ब्लड एबनॉर्मली हो जाता है, ठीक है इसका। और एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, तो वो एंजाइम कौन सा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो पर्सन की फिर उसके बाद डेथ कन्फर्म है। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग पीपल ऑफ मेडिटेरेनियन, अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशियन और सफार्डिक जूश डिसेंट में है, ठीक है। कंडीशनल लिथेसीज, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल चाह रहा था, उसने फेविज्म फवा के बीन्स खाए तो समझे उसकी डेथ है, उसका जीन्स की जीन मेकअप चेंज हो गया। ये देखें, these the disease was named because when affected individually eat fava beans, they develop hemolytic anemia, a condition which red blood cells break apart and block blood vessels, यानी कि क्लोट कर देती हैं और ब्लड पास नहीं कर सकता वेन से। तो जाहिर है जिससे ब्लड पास नहीं कर हार्ट को, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट में इशू आएगी, तो उसी टाइम ऑर्गेनिज्म की डेथ है। ब्लॉकेज कैन कॉज किडनी फेलियर और रिजल्ट इन डेथ। ये फेवा बीन्स है, ये देख लें। अच्छा, सेक्स लिंक्ड लीथल जीन्स, सेमी लीथल्स हैं और सब लीथल जीन्स हैं। इसमें जो द लीथल जीन्स इज कैरिड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, यूजुअली एक्स एक्स क्रोमोसोम पे ये पाया जाता है, ठीक है। और ये ऑफस्प्रिंग में जो सा मेल है ना उसके ऊपर शो होगा, और पास फ्रॉम दी मदर, मदर से इसको मेल ऑफस्प्रिंग में आएगा, ठीक है। हीमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज काज्ड बाय डेफिशिएंसी इन क्लोटिंग। हीमोफीलिया एबीओ ब्लड ग्रुप में हम बताया था कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, उसको कहते हैं हीमोफीलिया। फैक्टर विच रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड ब्लड क्लोटिंग एंड कोगुलेशन, इस काबिल नहीं थे कोगुलेशन करें, ब्लड क्लोट करें, because the allele responsible for hemophilia is carried on the X chromosome, ठीक है। X chromosome पर इसका इन्हिसार है, ठीक है। affected individuals are predominantly males, मोस्टली प्रीडोमिनेंटली जो है वो मेल शो होंगे। और एंड दे इनहेरिट द allele फ्रॉम देयर मदर्स, यानी कि माँ से उनको जो ये जीन्स का एक लील है वो मदर की साइड से है, ठीक है। यानी कि उनकी मदर कैरियर थी। द allele रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया आर थस कॉल्ड सेमी लीथल या सब लीथल जीन है, because they cause death of only some of the individuals or organism with the affected genotype। सब लीथल सेमी लीथल्स हैं, ओनली सम ऑफ द इंडिविजुअल को इसने नुकसान किया, ठीक है, जिनका जीन इफेक्टिव था। इनहेरिट ऑफ हीमोफीलिया, कैरियर मदर एंड फादर विदाउट हीमोफीलिया, फादर जो था विदाउट हीमोफीलिया था, मदर हीमोफिलिक थी, ठीक है। ये माउस के पिकर से आप नोटिस करें, ये सन था विदाउट हीमोफीलिया, क्यों, उसमें दोनों नॉर्मल जीन्स हैं। अच्छा, डॉटर उसमें एक मतलब होम्योफिलिक जीन आया है माँ की तरफ से, लेकिन उस डॉटर में शो नहीं हुआ,
कैरियर होगी लेकिन डॉटर में शो नहीं आया। लेकिन क्योंकि इसमें 2x थे, मेन में क्या होता है, एक x होता है एक y होता है, दोनों का नॉर्मल होना जरूरी है। मेल की तरफ से तो नॉर्मल y आ गया, लेकिन फीमेल की तरफ से x जो सा था वो हीमोफिलिक था। तो कंफर्म हो गया कि इस सन की जो है इसको हीमोफीलिया डिजीज कंफर्म है। लेकिन ये एक साइड माँ की तरफ से एक जो एक्स था मदर की साइड से, वो उस मेल में जो विदाउट हीमोफीलिया उसमें तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें हीमोफिलिक एलील आ गया। उसके बाद डॉटर डज नॉट कैरी हीमोफिलिक, उसमें दोनों एक्स एक्स थे लेकिन वो दोनों नॉर्मल थे। लेकिन इसमें क्या था, एक जेनेटिकली डिजीज लील था, एक नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उसमें शो नहीं हुआ फीमेल में डॉटर में, लेकिन वो बस कैरियर रही। अब देखिए नॉर्मल क्लोटिंग फैक्टर्स हेल्प फ्रॉम टेम्पोररी स्कैब आफ्टर अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, बट हीमोफिलिक कैन नॉट हील प्रॉपर्ली आफ्टर इंजरी बिकॉज देयर लो लेवल ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से ये लोग क्लोट नहीं करता इनका ब्लड मोस्टली। इसलिए इन लोगों को अगर काफ़ी सीरियस इंजरी हो जाए तो डेथ इन लोगों की काज होती है लो लेवल ऑफ ब्लड से, ठीक है। Therefore, affected individuals bleed for a longer period of time until clotting occurs. This means that normally minor wound can be fatal in a person with hemophilia. यानी कि माइनर इनका जख्म भी जो है ना वो जानलेवा इन लोगों के लिए साबित हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं सिंथेटिक लीदल। अच्छा क्लास, सिंथेटिक लीदल जीजोंस हैं when an allele causes lethality, this is evidence that gene must have critical function in an organism। यानी कि कंफर्म डेथ होगी तो पता लगा कि जीन इस कदर इंपॉर्टेंट था कि इसमें म्यूटेशन बिल्कुल नहीं मतलब कि अफोर्डेबल नहीं है। अगर म्यूटेशन जिस तरह हो तो ऑर्गेनिज्म की डेथ कंफर्म है। The discoveries of many lethal alleles have provided information on the function of gene during development. So scientists use conditional synthetic lethal alleles, मुख्तलिफ कंडीशनल और सिंथेटिक alleles को स्टडी कर रहे हैं, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है ऑफ जीन्स का अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कंडीशन चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें चेंज